शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता के साथ सात्विक जीवन धारण करते हुए साधना करता है, उसके अंदर सिद्धियां स्वतः ही आने लगती हैं। यह सिद्धियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, सात्विक सिद्धि, तामसिक सिद्धि। दोनों ही प्रकार की सिद्धियां एक अच्छे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही प्राप्त की जा सकती हैं। सात्विक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधक को सात्विक जीवन धारण करते हुए त्राटक व योग का अभ्यास कई वर्षों तक निरंतर रूप से करना पड़ता है, जबकि छोटी छोटी बात तामसिक सिद्धियां साधक को साधना के माध्यम से शीघ्र ही प्राप्त हो जाती हैं। तो पहले हम सिद्धि को समझ लेते हैं, आखिर सिद्धि होती क्या है। सिद्धि का अर्थ होता है किसी शक्ति को जागृत करना जो कि ऊर्जा के अंशों से मिलकर बनी होती है। एक साधक की साधना जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो इन सिद्धियों के कुछ अंश उसमें आने लगते हैं, और जैसे जैसे ये अंश बढ़ने लगते हैं सिद्धि की शक्ति भी बढ़ने लगती है। जब साधक के पास इन सिद्धियों के अंश आते हैं तो उसे ध्यान के दौरान इनका अनुभव भी होता है। साधक को जिस देवी देवता, इष्ट, यक्षिणी, अप्सरा की सिद्धि आती है उसे उनसे संबंधित दृश्य, प्रकाश, कलर इत्यादि ध्यान व स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लगते हैं। साधक जितना अधिक सात्विक जीवन जिएगा अर्थात अष्टांग योग का पालन करेगा, उसमें सिद्धि के उतने ही अधिक अंश आने लगते हैं। जब साधक के पास एक बार पूर्ण रूप से ये सिद्धियां आ जाती हैं तो ये एक रूप ले लेती हैं, फिर साधक के बोलने मात्र से काम होने लगते हैं। वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर सकता है या सूक्ष्म रूप से परोपकार आदि कर सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति पर कोई प्रेत इत्यादि का साया है तो उसे निकाल सकता है, किसी स्थान पर नकारात्मक शक्ति है तो उसे वहां से हटा सकता है इत्यादि। एक व्यक्ति के पास एक या एक से अधिक सिद्धियां हो सकती हैं। ये सिद्धियां हमेशा साधक के साथ देती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। जैसे कि अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है तो उसे पूर्वानुवास होने लगता है। अगर किसी साधक ने पूर्व के जन्मों में बहुत ही पुण्य कर्म एवं योग साधना आदि का अभ्यास किया होगा तो अगले जन्मों में सिद्धियों के कुछ अंश उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। कुछ साधक साधना के माध्यम से अप्सरा, यक्षिणी को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो कि अलग अलग लोकों की होती हैं। साधक इनको सिद्ध अर्थात जागृत कर इस मृत्यु लोक में बुला लेता है, और ये या तो उस साधक का कल्याण कर जाती हैं या तो सर्वनाश। इसलिए साधक बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े। ये देखने में तो बहुत लुभावनी लगती हैं, मगर इनका परिणाम कभी कभी दुखदायी भी हो सकता है। इनको प्राप्त करने के लिए आपके सूक्ष्म शरीर का विकास होना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म शरीर का विकास होने पर हमारे चक्रों का विकास होता है। जैसे जैसे चक्र खुलते हैं वैसे वैसे ही उस चक्र में विद्यमान शक्तियाँ भी क्रियाशील होने लगती हैं। मूलाधार चक्र, जिसका घनत्व अन्य चक्रों की तुलना में सबसे अधिक होता है, यह सबसे पहले खुलता है। साधक भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सात्विक मार्ग पर चलने वाले होते हैं जिनमें सिद्धियां प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। उनका लक्ष्य केवल मन को स्थिर व पवित्र करते हुए ईश्वर की प्राप्ति आदि का होता है, जबकि कुछ साधक तामसिक मार्ग पर चलने वाले होते हैं। इनका त्राटक साधना आदि करने का मूल उद्देश्य केवल सिद्धियां प्राप्त करना ही होता है। साधक की साधना के भी अलग अलग स्तर होते हैं और इनके अनुसार ही उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे साधक जिनका अनाहत चक्र व इसके नीचे के सभी चक्र खुल चुके हैं और उनकी कुंडलिनी कंठ चक्र तक जाने लगी है, लेकिन अभी तक वो कंठ चक्र यानी विशुद्ध चक्र को खोलने में असमर्थ रहे हैं, ऐसे साधकों को कोई भी बड़ी सिद्धि या सात्विक सिद्धि प्राप्त नहीं होती। लेकिन कुछ छोटी छोटी व तामसिक सिद्धियां इनको प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद वे साधक आते हैं जिनका कंठ चक्र भी खुल चुका है और कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। ऐसे साधकों के पास सिद्धियां आकर्षित होती हैं। इसके बाद वे साधक आते हैं जिनका सहस्त्रार चक्र खुल चुका है। ऐसे साधकों के सामने सभी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले साधकों के मन में सिद्धियों के प्रति कोई मोह नहीं रहता है और सिद्धियां मिलने पर वे कभी भी इनका उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के पास 8 सिद्धियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी भौतिक जगत में कुछ भी पाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया था।
अब कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो सभी नियमों का पालन करते हैं, साधना भी ठीक तरीके से करते हैं, सिद्धियां प्राप्ति की सभी योग्यता भी रखते हैं, मगर उनको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसका मुख्य कारण चित्त पर पड़े कर्म होते हैं जो कि उन्हें सिद्धियां प्राप्त करने में सहयोग नहीं करते।